पार्टी से कुछ मिले ऐसा ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए चाहते हैं जो पार्टी के जिस लायक हम हों उस लायक पार्टी से काम मिले तो उसको तन्मयता से हम पूरा करेंगे। दरभंगा में आपका जो राजनीतिक कर्मभूमि रहा है, तो अब जब भाजपा में आ रहे हैं तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उस तरफ के क्षेत्र में यलगार बीजेपी ने भरा है, दरभंगा के आगे बात की जाए तो सीमांचल के इलाकों में बीजेपी कहा जाता है कि कमजोर पड़ती है, तो क्या लगता है कि अब पार्टी में आप आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ लंबा रिश्ता रहा है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? निश्चित रूप से। आज जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति इंडिया को लेकर बनी है तो मजबूती मिलेगी पार्टी को? मजबूती मिलना तो चाहिए। और हम लोग अच्छा, इंडिया गठबंधन जो बना है उसके बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, 2 दर्जन से अधिक पार्टियां एक साथ आ गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए या बीजेपी के लिए बीजेपी ज्वाइन करने का कोई मतलब? क्योंकि विपक्षी एकता के बाद विपक्ष मजबूत हुआ है। ठीक है, उन लोगों का सोच है जो विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन तो आने वाला समय बताएगा ना। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है जो बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी बीजेपी के सामने। अभी जो बिहार में चल रहा है राजनीतिक दौर, उसमें बीजेपी के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कांग्रेस, जदयू, वाम सब एक साथ आ गए हैं एक मंच पर, तो वोट शेयर उनका ज़्यादा होगा। वोट शेयर ज़्यादा होगा, लेकिन कितना वोट हासिल कर पाएंगे इस पर भी निर्भर करता है। ऐसा नेतृत्व कोई बढ़िया तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या है। लगता है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बढ़िया इस पर प्रदर्शन करेगी? क्योंकि लोकसभा को अगर साइड रखा जाए तो विधानसभा जब 2015 में भी हुआ था तो बीजेपी को मुख्य जो है सीधे धराम से गिरी थी। नहीं, लेकिन इस बार स्थिति बदला हुआ है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा अपना मानना है, जो 2025 में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। 24 लोकसभा को लेकर जो संशय है सर कि इंडिया ज़्यादा बड़ा स्कोर करेगा, जो गठबंधन बना है INDI बिहार में 40 सीटों पर। नहीं, उन लोगों का सोच है, लेकिन ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे, कांग्रेस ने उसको खूब भुनाया, कहा कि हमें इसका फायदा होगा, और एक बार फिर वो यात्रा पर निकल रहे। उसके पहले अगर आप जैसे कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका फलसफा कुछ बेहतर नहीं रहेगा? भारत जोड़ो यात्रा से ठीक है, उनका वोट का परसेंटेज मेरे समझ से दक्षिण भारत में कुछ फायदा होगा, लेकिन इधर जो है बिहार हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, या जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें बहुत कमाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप आज कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को का कोई तरजीह है ही नहीं, खासकर बिहार प्रदेश में। बिहार प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता है जो कांग्रेस संगठन मजबूत हो, तो सब एक लिमिटेड पार्टी बना के रखना चाहता है। जितना नेता यहाँ मौजूद है कांग्रेस का प्रदेश स्तर में, तो सब अपने बेटा, अपने पोता, अपने भतीजा, बस इतने ही के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए कांग्रेस संगठन का कोई स्कोप हमको बिहार में नज़र नहीं आ रहा है। सर आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, बीजेपी को कितना जो है कि मजबूती मिलेगा? बीजेपी को मजबूती मिलेगा ही ना। हम 40 साल कांग्रेस में रहे हैं और संगठन का ही काम किए हैं, तो हमारे समर्थक, हमारे लोग ज़्यादा हैं, वो सब लोग अब बीजेपी के लिए काम करेंगे जो कांग्रेस के लिए करते थे। जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार जो है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इस स्थिति में आपका जो है कि कांग्रेस का छोड़ना उनके लिए क्या घाटा का सौदा कितना होगा? घाटा का सौदा तो इसलिए हो जाएगा जो कि जितना यूथ हम लोगों के साथ था वो तो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, वो सब बीजेपी के लिए काम करेगा। में ज्वाइन हुए हैं, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि मान लीजिए हम लोग जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उस गठबंधन के लिए काम करते, अब तो नहीं करेंगे, अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है कि लालू यादव के प्रयास से जो है कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव पर जो है कि सीबीआई ने जमानत रद्द को ले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जब लालू यादव का अगर मान लीजिए सजा हो जाती है तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन तब आपको छिन्न भिन्न हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लालू यादव के बाद जो है कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व रह जाएगा यार पूरा जो है कि? नहीं, अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन ताकतवर नहीं रहेगा।
सर क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार को संयोजक बना करके लगातार जो कि चर्चा चल रही थी, क्या लगता है अगली जो बैठक महाराष्ट्र में होगी उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा? ये मसला तो उनका है, उनसे पूछेगा ना बनाएंगे कि नहीं, ये हम कैसे बता इससे पहले आप कांग्रेस में थे तो क्या लग रहा है? संभावना है, लेकिन अब जब बना देगा या क्या निर्णय करेगा ये तो उन लोगों का विषय है ना। लगातार जो है कि लालू यादव ये प्रयास कर रहे थे कि नीतीश कुमार को आगे की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, सीएम की कुर्सी छोड़े, क्या लगता है नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। कहा तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना था पूरा नहीं होगा? निश्चित रूप से नहीं पूरा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।